यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी ना होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए कि वो तेरा वंश है। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के तप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वो पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसीलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने
भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेरशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेरशेबा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत में आशीष दे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ मेरे प्रियो, भेंट आशीषों के मार्ग को खोल देती है। भेंट आशीष को खोलती है। भेंट करने से बड़ी आशीष खुलती है। भेंट बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, उत्तम स्थानों में पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में जो पहला विचार आए दान करने के लिए, वही दान करे, क्योंकि जो पहला विचार आता है दान का, वही उत्तम दान है। शैतान आशीषों को पाने नहीं देना चाहता। वो विचारों को बदलता है और दान देने के लिए भी मना करता है। जो लोग उत्तम दान दे रहे हैं, वो परमेश्वर के उत्तम आशीष को पाएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता भी है। हाँ मेरे प्रियो, बोइए अपने उत्तम भेंटों को, उत्तम दानों को प्रभु के काम के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च निर्माण के लिए। साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट बीमारों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण करना है, जिसके लिए मेरे भाइयों और बहनों आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इसका निर्माण रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भेंट, दान और दशमांश देकर देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हालेलुया। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उत्तम भेंट चाहता है। जैसे हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर भी आपके भेंट, दान और दशमांश को ग्रहण करे और आपको बहुतायत में आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे
और जिन लोगों ने अपने उत्तम भेंटों, दानों और दशमांशों को दिया है, परमेश्वर पिता उनके भी जीवन में बहुतायत में आशीष दे। आइए मैं आपके उत्तम भेंटों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने परमेश्वर पिता अपने उत्तम दानों को, अपने भेंटों को दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। इनके घर में पिता कोई भी किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी चीज़ की परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके घर के खाने के भंडार परमेश्वर पिता, इनके किचन के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। जब तक परमेश्वर पिता किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए परमेश्वर पिता, तब तक परमेश्वर पिता उसे कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर पिता। आपने इन भाइयों और बहनों को बहुतायत में दिया है परमेश्वर पिता, और इन्होंने परमेश्वर पिता आपके काम के लिए बोया है परमेश्वर पिता। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, आप महान सामर्थ्य परमेश्वर हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान है मेरे पवित्र पिता, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर पिता। इनके सारे दुख संकट को तू ले ले परमेश्वर पिता। इनके घरों में परमेश्वर पिता जो बीमार है पिता, उनकी शुद्धि ले परमेश्वर पिता, वो भले चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर पिता हर क्षेत्र में पिता बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हे यीशु, इनके भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता, जैसे आपने पिता हाबिल परमेश्वर पिता जो आपके लिए उत्तम भेंट लेके आया पिता, उसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जैसे आप उस गरीब औरत की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता उसने आराधनालय में बोया था परमेश्वर पिता। यीशु ने बोला कि इसने सबसे कम बोया मगर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा बोया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता इन भाइयों की, इन बहनों की भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता स्वर्ग के झरोकों को खोल के परमेश्वर पिता इन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना को ग्रहण भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, और जो भाई बहन परमेश्वर पिता लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हे सर्वशक्तिमान, उनके जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। यीशु के लहू से इन सब भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। स्वदूतों का बारा दे परमेश्वर पिता, स्वदूतों की पहरे में इनको रख परमेश्वर पिता, अपनी पनाहों में रख परमेश्वर पिता, अपने बाहों में रख परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इनके जीवन को खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँचाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनंत जीवन को पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पापों से छुटकारे को पाएँ। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।